जो पॉइंट लेकर चल रहे हैं अच्छा मुद्दा है। सबको चाहिए विकास, चाहिए पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, लेकिन सब सरकार में आएंगे तो नहीं। बदलाव बहुत ही जरूरी है। एक सरकार अगर रहती है तो वो अपना मनमानी करती है। जिस तरीका से हम लोग को वार्ड पार्षदों का स्थिति हुआ है कि हम लोग कहीं के नहीं रह रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है और जन स्वराज को अब आना है बिहार में कोई सुनने वाला नहीं है प्रतिनिधियों का। विधायक तक डीएम नहीं सुनता है तो हम तो निचले पादान के प्रतिनिधि प्रथम जहाँ से कि निचला पादान है, जहाँ से शुरुआत होता है भगवा, उसके बाद भी हमें कष्ट है, फिर भी दिक्कत है जी परेशानी है। अब तो नेता भी परेशान जी, इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। एकदम चाह रहे हैं हम लोग बदलाव, इसलिए कि अब तक सुनने वाला नहीं है। और यहाँ भी हम लोग आकर दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव के खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक। विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज हम भाप रहे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं? भैया हम लोग कैमूर से हैं, शाहाबाद रहे हैं, उधर सब आरजेडी है। सब आरजेडी है? हाँ, अरे लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, फिर देख लीजिएगा। हाँ। बक्सर वही हाल है, आरजेडी गठबंधन ले गया, सासाराम ले गया, औरंगाबाद ले गया, कौन बचा है उधर? लेकिन आज जो लोकसभा में माहौल होता है, विधानसभा में उसके अपोजिट होता है माहौल। ना अपोजिट नहीं होगा, ये लोग का रवैया बहुत खराब है। किनका रवैया खराब है? एनडीए गठबंधन का। क्या दिक्कत हो गई एनडीए गठबंधन से? अब तो सही चरण सीमा पर है। समझिए कि हम लोग नगर पार्षद हैं भभुआ कैमूर जिला का। हम लोग आए थे धरना में, नगर विकास मंत्री है, बातें नहीं किया। जदयू के कार्यालय हम लोग गए तो कहे कि पहले जाके मंत्री से मिलिए। चुनावी मुद्दा क्या है इस बार का कैमूर के क्षेत्रों में? विकास है ना होगा। हम लोग पार्षद है, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। डायरेक्ट चुनाव हो गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, वो सब अलग मनमानी रवैया कर रहा है। पहले भ्रष्टाचार है। समझिए कि हम लोग वोट में गए, कुछ मान लीजिए कि महिला पार्षद है, आरक्षण के आधार पर दस्तखत बोर्ड में हुआ, आ जाइए। सरकार का निर्देश है कि 15 दिन में पसोटी बुक क्लोज होके मिलेगा। अब 15 दिन अपने मन का रगड़ घस कर रहा है। मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 125 यूनिट बिजली जो है नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, कैमूर क्षेत्रों में उधर मिल रहा है बिजली? बिजली तो मिल रहा है, रोड भी है। हाँ। मत समझिए कि जो मान लिया कि जनप्रतिनिधि हम लोग निचले स्तर का है, एकदम जो निचला पौधान है उसका है। हम लोग के पार्षद है, कुत्ता मर गया तो हेलो, अरे कुत्ता मुआ है द्वार पर, ये बिगवा दीजिए। गए हम लोग कुत्ता बिगवा दें, झाड़ू लगवाने, नाली जाम हो गया है, नाली साफ कराए। किसी का ब्याह शादी पड़ गया तो समझिए उसका पत्तल साफ कराए। अच्छा ये बताइए कि एक नेता है प्रशांत किशोर, इनके बारे में खूब चर्चा हो रही है, विजन लेकर आए हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर का नहीं है आरजेडी, विजन उनका कैसा है? प्रशांत ठीक है, अभी अच्छा है, समय लगेगा। समय लगेगा क्या? वो इलेक्शन लगेगा उसको, अभी टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा कह रहे हैं कि जो विजन है 5 काम हो जाएगा, जनसुराज आएगा, लग रहा है बिहार में तो? नहीं, वो सब संभव है। जो 15 साल 20 साल से कर रहा है उससे तो ये नहीं रहा है, वो नया नया आएगा तो उससे क्या होगा? तो समय लगेगा, अभी समय लगेगा। पैसा कमाना था, जाके कमा लिया। आज बंगाल में, कल आसाम में, परसों बिहार में, तरसों वहाँ अरब अरब का रुपया कमा के अब चल रहा है पॉलिटिक्स करने। ये क्या माहौल चल रहा है विधानसभा में इस बार? यही है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में लड़ाई हो रही है। महागठबंधन मतलब अभी टाइट है। एक नेता प्रशांत किशोर के बारे में खूब सुना। किशोर कोई माहौल कोई वैल्यू नहीं, क्यों नहीं? वही पब्लिक में कोई इतना ध्यान नहीं है प्रशांत किशोर का। मतलब अभी पकड़ नहीं पाए हैं जनता को, लेकिन 5 चीज तो ले आ रहे हैं कि 5 चीज करेंगे, पलायन रोक देंगे, शराब की स्थिति जो है खराब है बिहार में, वो हम शराब की स्थिति ठीक कर देंगे। विजन कैसा है? अरे आएंगे तब रोकेंगे, ऐसा नहीं कहते रोकेगा। क्या कह रहे हैं? आएंगे तभी ना रुकेंगे, तभी रोकेंगे। अभी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अभी बदलाव की जरूरत है बिहार में। बिहार में बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। बहुत दिन हो गया, कोई भी सरकार बहुत दिन तक रहती है, वो अच्छा काम करे। आरजेडी तो रही ना, 20 साल तो रहे। 20 साल के बाद फिर तो नीतीश कुमार भी 20 साल आ गए ना, तो फिर सब आरजेडी को लाइएगा। तो स्थिति अब बन रहा है कि कोई भी सरकार आती है तो उसे जनता उठ जाता है, भले वो विकास कितना हो करे, कहीं ना कहीं कमियां हैं। सबसे कमियां भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है बिहार में।
कोई सुनने वाला नहीं है प्रतिनिधियों का। वो विधायक तक का डीएम नहीं सुनता है, तो हम तो निचले प्रधान के प्रतिनिधि प्रथम, जहाँ से कि निचला प्रधान है, जहाँ से शुरुआत होता है त्रिस्तरीय पंचायत, वहाँ के हम लोग हैं। तो हम लोग का कौन सुनने वाला है? हम लोग क्या स्थिति है, कार्यपालक मनमानी रवैया करता है। अभी डायरेक्ट चुनाव कर दिया, जो नगर निगम में महापौर का, नगर पंचायत में चेयरमैन का, नगर परिषद में सभापति का, तो उसके चलते स्थिति हुआ कि अधिकार तो डायरेक्ट सरकार दे दिया, जनता से चुनाव करा दिया, लेकिन जो निचले प्रधान के लोग हैं, पार्षद लोग हैं, वो तीनों जगह के, उनको कोई अधिकार नहीं दिया। उनको 5 रुपया का भी अधिकार नहीं है कि अपने स्तर से अपने। यही सब बात तो एक नेता जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में हम कह रहे हैं, वो भी तो यही सब खुलासा करते हैं। भाजपा कार्यालय के ठीक सामने आप खड़े हैं, मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा की कई भ्रष्टाचार की चीजों को उजागर किया, तो ये काम कैसा है? उजागर किया, लेकिन प्रशांत किशोर का स्थिति है कि अभी नए नए पार्टी बनाए हैं, अभी उनके तरफ लोगों का झुकाव कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा झुकाव नहीं हो रहा जिससे कि उनकी सरकार बने, उनका बहुमत आए। या जब तक बहुमत नहीं आएगा तो मुद्दा तो उनका अच्छा है, जो पॉइंट लेकर चल रहे हैं अच्छा मुद्दा है। सबको चाहिए, विकास चाहिए, पलायन रोकना चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, लेकिन सब सरकार में आएंगे तभी ना कुछ होगा। अगर 5 सीट लेवे करेंगे, 5 टोन का विधायक क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। किसी ओवैसी जी का आया 4 विधायक लाए, क्या हुआ? मुकेश सहनी का आया, क्या हुआ? कहीं ना कहीं लोग चुप कर चले गए, कर गए। उनको समय लगेगा, तो समय लगेगा। तो कह रहे हैं कि 20-30 विधायक हम जिता लेंगे, इतना है। अगर जिता लेते हो तो अच्छा है, जिता है। जनता को सुख सुविधा चाहिए, जनता को व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, और चाहिए क्या लोगों को? व्यक्तिगत लाभ थोड़े मिल जाएगा सबको। अगर हम प्रतिनिधि हैं, व्यक्तिगत किसी को लाभ थोड़े दे सकते हैं, सामाजिक लाभ देंगे, लेकिन ऐसा लाभ दें, ऐसा लाभ हमें भी मिले जिससे कि जनता का हम कल्याण कर सके। हम तो जदयू के नगर अध्यक्ष भी हैं भगुआ के, तो उसके बाद भी हमें कष्ट है, फिर भी दिक्कत है जी, परेशानी है। अब तो नेता भी परेशान है। जी, इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। एकदम चाह रहे हैं हम लोग बदलाव, इसलिए कि अब तक सुनने वाला नहीं है, और यहाँ भी हम लोग आकर दरवाजा खटखटाते हैं, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होता है। बताइए, जदयू की ये स्थिति है, यही स्थिति है, जो सच्चाई है। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, सच में ऐसा है क्या? ये थक चुके हैं, हार चुके हैं कि नहीं, इससे हमसे मतलब नहीं है। कोई नेता आएगा तो विकास करेगा, लेकिन जो है अंकुश होना चाहिए। जिस तरह से वो प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाए हैं, पर निचले तबके के प्रतिनिधियों कहते हैं कि सब चोर है, मात्र ये कहीं वही पूरे बिहार में शाह है और सब चोर है। विधायक का डीएम नहीं सुनेगा, सांसद का डीएम नहीं सुनेगा, मुखिया का डीएम नहीं, वीडियो नहीं सुनेगा, पार्षद का कार्यपालक पदाधिकारी नहीं सुनेगा, प्रमुख का वीडियो नहीं सुनेगा, ताकि जिला पार्षद का डीडीसी नहीं सुनेगा, तो अफसरशाही ना कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? अफसरशाही चरम पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, अफसरशाही चरम पर है, बिहार में बदलाव होना जरूरी है। क्या लगता है, आप बताइए, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन आपका भी ओपिनियन जानना जरूरी है। बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव कर देंगे हम लोग, नई सरकार ला देंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, माहौल क्या है आपके तरफ? किधर से रहने वाले हैं? इस समय हम बदलाव बहुत ही जरूरी है। एक सरकार अगर रहती है तो वो अपना मनमानी करती है। जिस तरीका से हम लोग को वार्ड पार्षदों का स्थिति हुआ है कि हम लोग कहीं के नहीं रह गए। बदलाव बहुत जरूरी है और जन स्वराज को अब आना है। जन स्वराज को लाइएगा? जी, हम तो कह रहे हैं कि नया आदमी है, 10, 20, 5, 6 को जिता देंगे। जितना शुरुआत छोटा से ही होता है, छोटे से ही बड़ा होता है, तो हम तो उनके सपोर्ट में। आप उनके सपोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल। आपके एक सपोर्ट से क्या हो जाएगा? नहीं, बहुमत चाहिए, बहुत ज्यादा, 122 से बहुमत चाहिए। बहुमत न मिले फिर भी शुरुआत तो होगा, वही काफी है हमारे लिए। वही काफी है। हाँ। क्यों, मतलब आप जन स्वराज को पसंद कर रहे हैं? रणनीतिकार है इसलिए क्या? रणनीतिकार नहीं, उनका जो बोलने का जो तरीका है, जिस तरीका से वो बोल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरीका का वादा लोगों से कर रहे हैं, वो सही है। अगर वो आता है तो बहुत ही अच्छी बात। ये बताइए कि बदलाव आप कह रहे हैं, उसमें तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी हो गए राष्ट्रीय जनता दल के, इसके अलावा भी कई लोगों के नाम की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बात करते हैं। तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि मतलब जन स्वराज आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा? ठीक कर देगा, बिल्कुल सही ठीक कर देगा। वो तेजस्वी को नहीं? तेजस्वी भी हैं, तेजस्वी भी, अगर विपक्ष की बात करा जाए तो तेजस्वी है, लेकिन उसमें कुछ वोट
जन स्वराज को भी इस बार आने वाला है। इस बार आएगा बिल्कुल आएगा। चेंजर बनेगा क्या? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल रामविलास जी जैसे बने थे हाँ। उसी टाइप के बनेंगे ये गेम चेंजर बन जाएगा। जी। चलिए देखिए, गेम चेंजर की भूमिका में रहेंगे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। माहौल क्या है सर बिहार चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? बताइए सबको, आप बताइए सर, आप उनसे तो पूछ दिए, आप भी बताइए, आप सर बताइए। ना हम लोग नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, वही बात। चलिए देखिए, तो बिहार में बदलाव की जरूरत है, बिहार में बदलने की जरूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई जनसुराज को आना भी जरूरी है, नए चेहरा है और उनका जो विजन है उस विजन पर काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या लगता है? लगातार क्या बोलती है पब्लिक में हम आपको दिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।